छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमावर्ती क्षेत्र कोपरशी के जंगल में हुए मुठभेड़ में ढेर 5 नक्सलियों की शिनाख्त की गई है। लगभग 72 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 2 डीवीसीएम और 3 दलम रैंक के नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। मृतकों में 2 पुरुष और 3 महिला नक्सली शामिल हैं। मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 5 नक्सली खूंखार थे क्योंकि मुठभेड़ के बाद बारीकी से सर्चिंग करने पर 5 बंदूक समेत विस्फोटक बरामद किए गए। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान कोमोद प्रभाकर आतराम घायल हो गए, जिनका इलाज नागपुर में कराया जा रहा है। 60 की टुकड़ियां और 2 क्विक एक्शन टीम सीआरपीएफ की ऐसी जॉइंट ऑपरेशन हमने लॉन्च की थी और इस ऑपरेशन को लॉन्च करके 25 किलोमीटर के पैदल प्रवास के बाद हमारे लोग जब कोपरशी जंगल परिसर में एरिया सर्च कर रहे थे तो उस समय माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी हमारे ऊपर शुरू कर दी। उसके बाद जब हम उनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ गए तो नारायणपुर के एरिया में हमारी बड़ी मुठभेड़ 2 ठिकान पे हुई और एक ठिकान पे, दोनों ही ठिकान पे हमें नक्सल साहित्य और लिटरेचर प्राप्त हुए हैं और एक ठिकान पे 8 घंटे की गोलीबारी के बाद वहाँ पे हमें 5 माओवादियों के मृतदेह मिले, जिसमें से 2 पुरुष और 3 महिला माओवादियों का समावेश है। जो 5 माओवादियों के मृतदेह मिले उसमें 2 बड़े कैडर हैं, एक जया भूरीपदा जो डिविजनल कमेटी मेंबर कंपनी नंबर 10 की और कमांडर इन चीफ उत्तर गढ़चिरौली डिवीजन की थी, उसका मृतदेह हमें मिला है। एक साउजी तुलावी जो गोरेकसा धानोरा का रहने वाला है गढ़चिरौली का, वो डिविजनल कमेटी मेंबर गढ़चिरौली सप्लाई टीम का था, उसकी मृतदेह हमें प्राप्त हुई है। और 3 प्लेटून मेंबर देवे बीके बसंत और सुखमती मड़काम, ऐसे 3 प्लेटून मेंबर के मृतदेह का भी समावेश है। हमें इन 5 के हथियार भी मिले हैं और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, दारूगोड़ा और नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है, जिसमें पेन ड्राइव का भी समावेश है। इन सब की एनालिसिस की जा रही है।